Hello everyone. In previous lecture we have started with the gram staining, which is one of the methods of the differential staining. तो ग्राम स्टेनिंग में हमने डिस्कस किया कि किसने डेवलप किया था, हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने इन 1884। तो दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें ग्राम स्टेनिंग समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि हमें मालूम हो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों में सेल वॉल का डिफरेंस होता है, तो इसलिए हमने इन दोनों के सेल वॉल का स्ट्रक्चर है इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द ग्राम स्टेनिंग, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द प्रिंसिपल ऑफ द ग्राम स्टेनिंग मेथड। तो हमने देखा कि जो ग्राम स्टेनिंग मेथड थी, ओरिजिनल ग्राम स्टेनिंग मेथड, जो कि हैंस क्रिस्टियन ग्राम इन्होंने डेवलप की थी, तो उन्होंने कुछ अलग ही स्टेनिंग यूज़ किए थे। तो इसे बाद में फिर मॉडिफाई किया गया बाय वेरियस वर्कर्स, एंड वन ऑफ द बेस्ट मॉडिफिकेशंस वाज बाय हुकर एंड कोन। तो इन्होंने बेस्ट मॉडिफिकेशन दिया था जिसका आज हम वाइडली यूज़ करते हैं। तो हम जो मॉडिफाइड प्रोसीजर है ग्राम स्टेनिंग की, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, विच वॉज गिवन बाय हुकर एंड कोन। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले ये जो थेरोटिकल पार्ट है ये पढ़ने से बेटर है कि हम डायरेक्ट इसका प्रोसीजर एक डायग्राम देख के डिस्कस कर लें। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है फर्स्ट स्टेप इन द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। तो फर्स्ट स्टेप में आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट विच इज़ अ पर्पल डाई। तो ये करने से पहले, जैसे कि हमने अब तक देखा कि कोई भी स्टेनिंग की मेथड हो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी प्रिपेयर द स्मीयर। स्मीयर कैसे बनाना है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो स्मीयर हम दो टाइप से बना सकते हैं, बाय यूजिंग द लिक्विड मीडिया और बाय यूजिंग द सॉलिड मीडिया। तो दोनों में से कोई भी मेथड से आप बना सकते हो। आफ्टर मेकिंग अ स्मेयर वी हैव टू हीट फिक्स द स्मेयर। तो अब हमारा स्मेयर सपोज रेडी है हमारे पास, और हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हमें देखना है कि जो हमने कल्चर लिया है उसमें से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन से है, कैसे दिखते हैं, है भी या नहीं है। तो ये सब हमें ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर अ स्मेयर। आफ्टर मेकिंग अ स्मेयर वी हैव टू ऐड, अभी फर्स्ट स्टेप में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट विच इज़ अ पर्पल डाई। तो हमें जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है उस तरीके से हमें क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करना है। अगर हम इस टाइम को आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द क्रिस्टल वायलेट वी हैव टू कीप इट फॉर 2 to 4 मिनट्स, 2 से 4 मिनट्स के लिए हमें स्लाइड को वैसे ही रखना है। क्यों रखना है, ताकि जो भी क्रोमोफोर पार्ट रहेगा स्टेन का, ठीक है, वो क्या करेगा, सेल के सरफेस के साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा और वो वहाँ पे जाके बाइंड होगा। तो बाइंडिंग के लिए उसे जो टाइम लगेगा वो हमें उसको प्रोवाइड करना है। तो हमें कितनी देर के लिए स्टेन रखना है, फॉर 2 to 4 मिनट्स। आफ्टर 2 to 4 मिनट्स वी हैव टू टेक द स्लाइड एंड वॉश द एक्सेस स्टेन। तो उसमें जो भी एक्सेस स्टेन रहेगा स्लाइड के ऊपर, उसे हमें क्या करना है, जेंटली वाटर से वॉश करना है। जेंटली हमें स्लाइड को होल्ड करना है स्लांटेड पोजीशन में, और उसके ऊपर से हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालना है ताकि जो एक्सेस स्टेन है वो वॉश ऑफ हो जाए। आफ्टर वॉशिंग ऑफ द एक्सेस स्टेन, हम अगर इस समय स्लाइड को ड्राई करें और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हमें रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो ये जो डायग्राम में सर्कल दिखाया है उसके अंदर जो भी रिजल्ट दिखाए हैं, तो उस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा। इस फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जितने भी कल्चर में सेल्स हो गए, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम निगेटिव हो, कोई भी टाइप के हो, ऑल विल टेक फर्स्ट स्टेन विच इज़ अ क्रिस्टल वायलेट। तो सभी के सभी सेल्स हमें पर्पल कलर के दिखाई देंगे। अभी ये स्टेप होने के बाद में हमें क्या करना है, स्लाइड के ऊपर हमें आयोडीन डालना है, विच इज़ अ लिवोल्स आयोडीन, और सिंपली यू कैन से इट एज अ आयोडीन विच एक्ट्स एज अ मॉर्डेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था दैट आयोडीन एक्ट्स एज अ मॉर्डेंट। तो ये मॉर्डेंट का काम करता है, मतलब क्या करता है,
कि यह क्रिस्टल वायलेट के साथ आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे हमने क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स का बोला था, और ये स्टेन को रिटेन करने के लिए मदद करता है। जो भी एजेंट, केमिकल एजेंट विच हेल्प्स इन द रिटेंशन ऑफ द स्टेन इज कॉल्ड एज अ मॉर्डेंट। तो जो कॉम्प्लेक्स बना सकता है कलर के साथ, उसे रिटेन करने में मदद करता है, तो इस एजेंट को मॉर्डेंट कहा जाता है। एंड हियर आयोडीन एक्ट्स एज अ मॉर्डेंट इन अ ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। तो क्या होगा, अभी ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द आयोडीन। वी हैव टू ऑल्सो कीप द स्लाइड फॉर 1 to 2 मिनट्स। तो 1 to 2 मिनट्स या फिर 2 to 4 मिनट्स आपको ये स्लाइड को होल्ड करके रखना है, ताकि आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट का कॉम्प्लेक्स बन सके। आफ्टर दैट वी हैव टू वॉश ऑफ द एक्सेस आयोडीन। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में क्रिस्टल वायलेट जो एक्सेस था उसे हमने वॉश किया था, सेम लाइक दैट वी हैव टू ऑल्सो वॉश द एक्सेस आयोडीन ऑन द स्लाइड। एक्सेस आयोडीन वॉश करने के बाद में अगर हम सेकेंड स्टेप में स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे, तो इस टाइम भी हमें क्या होगा, सभी के सभी जो सेल्स है दैट विल अपीयर क्रिस्टल वायलेट। सभी के सभी सेल्स हमें क्रिस्टल वायलेट ही दिखाई देंगे, क्योंकि आयोडीन का फंक्शन क्या होता है, वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और स्टेन को रिटेन करके रखेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में हमें सभी सेल्स कैसे दिखाई देंगे, वायलेट या फिर पर्पल कलर के, या फिर जिसे हम आप ब्लू भी कह सकते हो, या फिर ब्लू कलर के दिखाई देंगे। ये 2 स्टेप्स होने के बाद में थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे डी कलराइजर ऐड करना है, विच इज़ अ अल्कोहल एंड एसीटोन मिक्सचर। ये दोनों का मिक्सचर है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्लाइड को स्लांटेड पोजीशन में होल्ड करेंगे और उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर वी ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप अल्कोहल। और जब तक हमें पूरा अल्कोहल कलरलेस नहीं दिखाई देता, जैसे हम स्टार्टिंग में ड्रॉप्स डालेंगे तो जो नीचे गिरेगा स्लाइड के ऊपर से होते हुए जो नीचे गिरेगा अल्कोहल, तो वो हमें पर्पल कलर का दिखाई देगा। तो हमें ये अल्कोहल जो है वो कब तक डालना है, जब तक कि वो कलरलेस ड्रॉप्स स्लाइड के ऊपर से नीचे गिरते नहीं है, तब तक हमें अल्कोहल उसके ऊपर डालना है। यहाँ पे हमें एक प्रिकॉशन लेना है दैट वी नॉट हैव टू ऐड एक्सेस अल्कोहल। एक्सेस अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल डालेंगे तो कभी कभी क्या हो सकता है कि ग्राम पॉजिटिव सेल्स जो है वो भी खुद का कलर लूज़ कर सकती है। तो इसलिए हमें एक प्रिकॉशन लेना है कि हमें ज़्यादा एक्सेस अल्कोहल यूज़ नहीं करना है, थोड़े अमाउंट में ही डालना है। उसके बाद में हमें फिर से स्लाइड को वाटर से वॉश करना है। अगर हम इस स्टेज में थर्ड स्टेप होने के बाद में अगर स्लाइड्स को हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, रिजल्ट्स क्या होंगे इसके। तो जितनी भी ग्राम पॉजिटिव सेल्स होगी उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्कोहल डालने के बाद भी। क्यों नहीं पड़ेगा, तो ये हमने मैकेनिज्म और प्रिंसिपल में डिस्कस किया था, क्योंकि इनके अंदर ग्राम पॉजिटिव जो भी सेल्स रहेगी उनकी सेल वॉल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेप्टिडोग्लाइकन रहेगा, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स उसके अंदर बना रहेगा, ट्रैप हो जाएगा। बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या होगा कि लिपिड ज़्यादा है और पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम है, तो अल्कोहल में लिपिड सोल्यूबलाइज हो जाएंगे और कम पेप्टिडोग्लाइकन होने की वजह से क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो है वो वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। और इसलिए क्या होगा, जो भी ग्राम निगेटिव सेल्स है वो हमें इस स्टेज में कलरलेस दिखाई देगी और ग्राम पॉजिटिव सेल्स विल अपीयर पर्पल और ब्लू एट द थर्ड स्टेप। अभी फोर्थ जो स्टेप है इसकी, तो फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, जो सेल्स कलरलेस हुई है तो उनको भी हमें कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए दूसरे किसी स्टेन से हमें उसे स्टेन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कोई दूसरा स्टेन यूज़ करेंगे जो कि फर्स्ट कलर से थोड़ा अलग रहेगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सैफरानिन विच अपीयर्स पिंक और रेड इन कलर। तो एप्लीकेशन ऑफ सैफरानिन, और जो डीकलराइजेशन होने के बाद में दूसरा स्टेन सेल को दिया जाता है तो उसे कहा जाता है काउंटर स्टेन। तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर काउंटर स्टेन कौन सा है, यह है सैफरानिन। तो ये आपको चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मॉर्डेंट क्या है ग्राम स्टेनिंग में, विच इज़ आयोडीन। काउंटर स्टेन कौन सा है, सैफरानिन है। काउंटर स्टेन क्यों है, उसे काउंटर स्टेन क्यों कहते हैं, वैसे ही आयोडीन को मॉर्डेंट क्यों कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक
बातें हैं जिनके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब प्रैक्टिकल का वाइवा होगा तब उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखनी है। इसकी प्रोसीजर जो है ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो सैफरानिन हमें ऐड करना है। सैफरानिन ऐड करने के बाद में सैफरानिन को भी हमें रिएक्ट होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो इसे भी हमें 2 से 4 मिनट के लिए स्लाइड को होल्ड करके रखना है। उसके बाद में हमें एक्सेस जो सैफरानिन स्टेन रहेगा वो वॉश ऑफ करना है। आफ्टर वॉशिंग ऑफ द एक्सेस सैफरानिन हमें स्लाइड को एयर ड्राई करना है और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लास्ट में क्या रिजल्ट मिलेंगे, तो जो भी ग्राम पॉजिटिव सेल्स रहेगी उन्होंने ऑलरेडी क्रिस्टल वायलेट कलर लेके रखा है, तो वो फिर से सैफरानिन को नहीं लेगी बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैव द क्रिस्टल वायलेट स्टेन। क्रिस्टल वायलेट ऑलरेडी उनके पास है। तो जो भी कलरलेस सेल्स थी वो थी ग्राम निगेटिव सेल्स, तो वो क्या करेगी, सैफरानिन को ले लेंगी। तो लास्ट स्टेज में हमें क्या होगा, जो भी सेल्स दिखाई देगी द ग्राम पॉजिटिव सेल्स विल अपीयर पर्पल और ब्लू इन कलर एंड ग्राम निगेटिव सेल्स विल अपीयर पिंक और रेड इन कलर। तो इस तरीके से ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर की जाती है। तो एक बार फिर से हम इसे शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ स्मेयर, वी हैव टू हीट फिक्स द स्मेयर। आफ्टर हीट फिक्सिंग ऑफ द स्मेयर इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्राम स्टेनिंग वी हैव टू अप्लाई अ क्रिस्टल वायलेट स्टेन which we have to retain for 2 to 4 minutes. After 2 to 4 minutes of the retention of the crystal violet stain on the slide, we have to wash out the excess stain with the water. After washing of the stain, in second step of the gram staining, we have to add iodine on the slide, and also we have to retain it for the 1 to 2 minutes. After 1 to 2 minutes of the retention of the iodine, we have to wash off the excess iodine with the water. After that, in the third step of the gram staining, we have to apply the decolorizing agent, which is a mixture of acetone and alcohol. After washing with this decolorizing agent, we have to add a counter stain in the fourth step of the gram staining, which is a safranin. And after adding the drops of counter stain, that is safranin, we have to retain it for 2 to 4 minutes. After 2 to 4 minutes of the retention of the safranin stain, we have to wash out the excess stain with the help of water. After washing the last stain, we have to air dry the slide को air dry करना है, and then we have to observe the slide under the microscope. तो माइक्रोस्कोप में इसके बाद में हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये हो गया पूरा प्रोसीजर। नाउ ऑब्जर्वेशन। तो जब हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स अपीयर वायलेट इन कलर और ब्लू इन कलर, while gram negative organisms appear pink or red in color. So this is a simply observation of the gram staining. Then what are the applications of the gram staining method? So gram staining procedure is used for classification of bacteria. ये तो हमने स्टार्टिंग से ही डिस्कस किया है कि ग्राम स्टेनिंग मेथड का यूज़ किस लिए किया जाता है, टू क्लासीफाई बैक्टीरिया. हाउ वी क्लासीफाई द बैक्टीरिया in the gram positive or gram negative manner. It gives structural details like size, shape and arrangement of bacteria. तो ग्राम स्टेनिंग से हमें क्या मिलता है, हम बैक्टीरिया का साइज देख सकते हैं, उसका शेप कैसा है और उसका अरेंजमेंट कैसा है, ये सभी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं. तो ये जो एप्लीकेशन है, that it gives structural details like size, shape and arrangement of bacteria, ये सभी स्टेनिंग्स में कॉमन ही एप्लीकेशन रहेगा. It is used for identification of bacteria from clinical sample. तो ये कुछ अलग इसका एप्लीकेशन है कि क्लिनिकल सैम्पल्स में से अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है बैक्टीरिया, तो इसके लिए भी ग्राम स्टेनिंग का यूज़ किया जाता है, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए. द ड्रग सिलेक्शन यूजुअली डिपेंड्स ऑन ग्राम्स रिएक्शन. तो ड्रग भी अगर सिलेक्ट करना है तो इसके लिए भी ग्राम स्टेनिंग का यूज़ किया जाता है. दिस स्टेनिंग प्रोसेस गिव्स आइडिया अबाउट ड्रग सिलेक्शन. तो ड्रग सिलेक्ट कैसे करना है, इसकी प्रोसीजर में ग्राम स्टेनिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल.
तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डिस्कस किया है ग्राम स्टेनिंग का मेथड। तो हमने क्या क्या देखा ग्राम स्टेनिंग में। ग्राम स्टेनिंग किस लिए यूज़ की जाती है? टू डिफ्रेंशिएट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद में हमने देखा कि ग्राम स्टेनिंग समझने के लिए हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा कि उनमें डिफरेंस क्या है, तो उनमें सेल वॉल जो प्रेजेंट है उसके अंदर डिफरेंस है। तो सेल वॉल का क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। उसके बाद में हमने जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर है उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल, then procedure of the gram staining, then observation, and finally we have discussed about the applications of the gram staining. In this way we have finished with the gram staining. In next lecture we will discuss about the other method, that is second method for the differential staining, which is a acid fast staining. So thank you.